स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब ईरान को खाली करने का एक ही रास्ता बच गया है कि ट्रंप ईरान के IRGC के पैरों पर जाकर अपना नाक रगड़े। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से दुनिया वालों को धमकी दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जहां से दुनिया भर में इंटरनेट का पाइपलाइन गुजरता है उसको ब्लॉक कर देगा। दोस्तों, ये वीडियो देखिए जिसमें ईरान के IRGC स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाकों में दुनिया भर के दूसरे देशों के टैंकरों को दौड़ाकर पीछा करके उनको अपने कब्जे में ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पेंच फंस चुका है, यानी कि इससे दुनिया भर का अर्थव्यवस्था फिर से प्रभावित होने वाला है। यहाँ आपको भारत में भी आपको दिखने वाला है क्रूड ऑयल का शॉर्टेज आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि ट्रंप ने किस प्रकार से प्रयास किया इसको खाली करने का, हर प्रकार से प्रयास किया इसको खाली करने का। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में समझौता करने का भी प्रयास किया, वो भी फेल हो चुका है। मतलब हर तरह से ईरान के सामने गिड़गिड़ाया भी, अंदर ही अंदर ईरान के सामने गिड़गिड़ाया भी, लेकिन फिर भी ईरान अमेरिका और ट्रंप की एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। चलिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूज के साथ यहाँ से मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ कि कैसे अब ईरान दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है, किसी भी कीमत पर ट्रंप की बात को नहीं मान रहा है। तो पिछले दिनों 2 तेल टैंकरों को कल ही ईरान के IRGC ने अपने कब्जे में लिया था। तो इसके बारे में ट्रंप क्या बोलते हैं, ट्रंप क्या सोचते हैं, ट्रंप कैसे अब ईरान से अपना हर कीमत पर पाला झाड़ना चाहता है, यहाँ पर आपको समझना होगा। ट्रंप ईरान द्वारा जहाजों पर कब्जा करने को युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं मानते। ट्रंप कहते हैं कि ईरान द्वारा 2 कंटेनर जहाजों को जब्त करने को अमेरिका इजराइल के ईरान के खिलाफ अभियानों को रोकने वाले युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं माना गया है, क्योंकि ये जहाज न तो अमेरिका के थे और न ही इजराइल के थे। यानी कि आपको समझना होगा ट्रंप का दोगलापा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुरू में ट्रंप यही सोचा था कि ईरान बहुत छोटा देश है, बहुत वीक देश लग रहा है, तो इसको इस पर कब्जा हम कर लेंगे, पहले ही दिन सब कुछ कर लेंगे। लेकिन दिन पर दिन उसको पता चल गया कि यहाँ का लीडरशिप कितना यहाँ पर खुद के लिए स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन कितना इनका मतलब मनोबल कितना हाई है, यहाँ पर ट्रंप को यहाँ पर समझ में आया। तो दिन पर दिन जैसे ही देखा कि ईरान अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो वह अब हर कीमत पर ईरान के आगे झुकने के लिए तैयार है। लेकिन वह ऑफ कैमरा, ऑफ न्यूज, यानी न्यूज में ये भी नहीं आना चाहता है कि वह ट्रंप के आगे, ईरान के आगे झुक गया, लेकिन वह झुक कर किसी भी कीमत पर ईरान के आगे सरेंडर करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को खाली करके युद्ध को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। यानी कि जब ट्रंप ने युद्ध का ऐलान किया था तो वह शपथ लिया था कि मिडिल ईस्ट के देशों, गल्फ कंट्री, ये जितने भी देश हैं सभी देशों को रक्षा करेगा ईरान से, क्योंकि वह सोच रहा था कि ईरान कोई है ही नहीं मेरे सामने, मैं तो सुपर पावर हूँ। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कैसे उसने इस एक्शन से पाला जा रहा है, ईरान के IRGC के एक्शन से पाला जा रहा है। आपको समझ में आया होगा कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वह ट्रंप अमेरिका के भरोसे खड़े हैं, उनका ही ये जहाज होगा, गुजर रहा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से, जिसको ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया। अब उनका मनोबल कैसा रहा होगा आप समझिए, वो कैसे सोच रहे होंगे कि हम सुपर पावर के भरोसे बैठे थे, लेकिन वो खुद सरेंडर कर बैठा है यहाँ पर ईरान के सामने। तो ये दुनिया भर के बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि कोई भी देश जब युद्ध में फंसता है तो यहाँ पर सुपर पावर और यहाँ पर कमजोर यहाँ पर नहीं देखा जाता है, क्योंकि किसी भी देश के पास क्या है, कैसा यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है, कैसा मिसाइल सिस्टम है, कैसा यहाँ पर उसका सैनिक है, एक किसी को नहीं पता है होता है। जब युद्ध शुरू होता है तभी यहाँ पर पता होता है। एक और यहाँ पर मैं फुटेज आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये फुटेज शायद इस युद्ध का जो फ्यूचर है उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही होगा जब एक एक फुटेज, स्ट्रॉन्ग फुटेज आते हैं ईरान के तो ट्रंप दहल जाता है। यहाँ पर देखिए ईरान का IRGC ने एक और फुटेज शेयर किया है, इसको आपको जानना और देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए ये है हैदर 110 ने 203 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चुपचाप हॉर्मुज में हमला कर रहा है, दूसरे देश के टैंकरों पर हमला कर रहा है, जो दुनिया के सभी युद्धपोतों को पीछे छोड़ रहा है रफ्तार के मामले में। ईरान कहता है ईरान के पास अभी भी ऐसा तकनीक मौजूद है जो दुनिया भर के देशों को चौंका सकता है। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा जब युद्ध हो रहा था, दनादन मिसाइल दागे जा रहे थे, तब ईरान ने ऐसे ऐसे मिसाइल निकाले थे जिसको ट्रंप भी हैरान हो गया था देखकर कि ईरान ऐसा मिसाइल कब बना लिया था। तो यहाँ पर
अब बोल रहा है कि हमारे पास ऐसा ऐसा संसाधन मौजूद है जिससे दुनिया भर के देश हैरान हो जाएंगे। एक और यहाँ पर न्यूज मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ईरान का IRGC ने एक बार फिर से धमकी दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे वाले पानी के रास्ते जहाँ से जाल बिछा हुआ है इंटरनेट के पाइपलाइन का, वहाँ से भारत में भी इंटरनेट आता है, गल्फ कंट्री मिडिल ईस्ट के देशों में भी इंटरनेट वहीं से जाता है। उसको धमकी दे दिया है ईरान के IRGC ने कि इसको हम कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसको हम कभी भी काट सकते हैं और ये ईरान आसानी से कर सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यानी कि अब IRGC का कहना है यदि हम इसको काट देंगे तो खाड़ी देशों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट ही आज के दौर में हर चीज़ को संभाला हुआ है, चाहे देश का अर्थव्यवस्था हो, हर चीज़ हो, बैंकिंग सिस्टम हो, स्टॉक मार्केट हो, हर चीज़ इंटरनेट ही संभाला है। यदि ये करता है, इसको काटता है, पाइपलाइन को काटता है, इंटरनेट के पाइपलाइन को काटता है ईरान, तो भारत भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। और भारत सरकार को पहले से ही यहाँ पर सोचना चाहिए कि हम क्या करें कि हम इससे बच सकते हैं। चलिए एक और बहुत बड़ा आपको न्यूज़ को आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक होने के बाद दुनिया भर का अर्थव्यवस्था अभी भी प्रभावित है और इससे दुनिया भर के और देश दूसरे देशों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, रूस ने पुरानी सोवियत क्रूजबा पाइपलाइन के माध्यम से जर्मनी को कजाकिस्तान से तेल की आपूर्ति बंद कर दिया है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जर्मनी कहीं न कहीं ईरान के खिलाफ है और वह सोचता है कि ईरान किसी भी दब जाए, ईरान किसी भी तरह से ख़त्म हो जाए, ये जर्मनी भी चाहता है। तो अब रूस यहाँ पर जर्मनी पर नाकाबंदी करना शुरू कर दिया है। मॉस्को का कहना है, रूस का कहना है कि इस कदम को हमने इसलिए उठाया है क्योंकि जर्मनी द्वारा रूसी कच्चे तेल पर लगाए गए प्रतिबंध के बदले मैंने एक कार्रवाई किया है। यानी कि रूस का जो तेल था, कच्चा तेल था, उसको प्रतिबंध लगा दिया था जर्मनी ने कि हम इसको नहीं खरीदेंगे, इसको प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसलिए जब हमारे तेल को प्रतिबंध लगा रहा है तो हमारे रास्ते से तुम तेल क्यों खरीद रहा है, इसलिए रूस ने इसको बंद कर दिया है। आप समझ रहे हैं, ये कोई गेम नहीं है, ये पूरा दुनिया इस पर टिका हुआ है। एक एक जो एक्शन हो रहा है इससे पूरा दुनिया टिका हुआ है। आप समझ सकते हैं जर्मनी भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है। तो ऐसे ऐसे न्यूज आ रहे हैं जिससे दुनिया भर के देश प्रभावित हो रहे हैं और अमेरिका तो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, हर एंगल से प्रभावित हो चुका है। क्योंकि आपको पता ही होगा अमेरिका में रोज बहुत भारी मात्रा में आंदोलन हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप को बहुत भारी मात्रा में अमेरिका के लोग ही विरोध कर रहे हैं कि तुमने आग में जो घी डाला है, युद्ध में जो अपना एंट्री किया है, अमेरिकी मिलिट्री को फालतू में मरवा रहा है, अमेरिका डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करवा रहा है, इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे टैक्स पेयर के पैसे को तुम नुकसान कर रहे हो और ये कोई डिक्टेटर का देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। तो ट्रंप को हर बात मानना चाहिए अमेरिकी नागरिकों को, ये अमेरिका नागरिक का कहना है। लेकिन ट्रंप किसी भी कीमत पर अपने देश के नागरिकों को ही बात नहीं मान रहा है और इधर ईरान का आगे सरेंडर भी करने के लिए तैयार है। लेकिन वह ऑफ कैमरा वह दिखाना चाहता है, वह ईरान के सामने सरेंडर भी करना चाहता है और ये भी दिखाना चाहता है कि ईरान ने खुद हमारे आगे सरेंडर कर दिया। पेंटागन, अमेरिका का जो पेंटागन है, अधिकारियों का बहुत बड़ा सेन बेस है, वहाँ से एक चेतावनी जारी किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बारूदी सुरंग को हटाने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। आपको पता ही होगा ईरान ने केवल अपना डिफेंस सिस्टम यहाँ पर तैनात नहीं किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे वाले रास्ते, पानी वाले रास्ते में अपना बारूदी सुरंग बिछा दिया है। इससे ही अमेरिका डरा हुआ है, तभी इसीलिए अपना कोई भी डिफेंस सिस्टम, अपना कोई भी युद्धपोत यहाँ पर नहीं भेज रहा है। तो पेंटागन का कहना है यदि ईरान मान भी जाता है इसको खाली करने के लिए तो अभी इसको 6 महीना लग जाएंगे इसको खाली करने के लिए, क्योंकि इतना भारी मात्रा में यहाँ पर बारूदी सुरंग बिछा ही दिया है ईरान ने कि मतलब ट्रंप के पास कुछ उपाय ही नहीं है कि इसको क्या किया जाए। यानी कि 6 महीना और लग सकता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये पेच यहाँ पर बहुत ज़्यादा फंस चुका है। ये तो 6 महीना इसको खाली करने में लगेगा और ईरान अभी मान नहीं रहा है। तो ईरान को मानने में कम से कम अभी साल भर भी या तो लंबा समय लग सकता है, क्योंकि ये युद्ध लंबा समय तक चलने वाला है। और मुझे लगता है कि अभी लंबे समय तक ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को खाली नहीं करेगा। और चाहे कितना भी अमेरिका नौटंकी कर ले, चाहे कितना भी ट्रंप नौटंकी कर ले, चारों तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेर ले, लेकिन इससे ईरान को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इससे ईरान 1% भी प्रभावित नहीं होने वाला है। इससे कहीं न कहीं अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है। चारों तरफ से, हर देश से, जापान, हर देश से अमेरिका को यहाँ पर दबाव मिल रहा है और
किसी भी तरह से चाह रहा है ट्रंप कि अब ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि अब हद पार हो चुका है, पानी सर से ऊपर हो चुका है अमेरिका के अनुसार।